प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई की है, चाहे वो किसी स्कूल से पढ़ाई की हो या किसी मदरसे के वो स्टूडेंट रहे हों उनके लिए, या कम से कम 10वीं क्लास तक आपने उर्दू पढ़ी हो और आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये आज का वीडियो है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, जिससे इसके नाम से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है। यानी कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू के प्रमोशन के लिए एस्टेब्लिश किया गया था 1998 में। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं, चाहे वो MSc हो, MCA हो, B.Ed हो, M.Ed हो या और दूसरे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी का मीडियम उर्दू रहता है। अगर कोई लैंग्वेज का ही कोर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर MA हिंदी है तो उसका मीडियम हिंदी हो जाएगा, अगर MA इंग्लिश है तो उसका मीडियम इंग्लिश हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी का मीडियम उर्दू ही रहता है। तो इसमें ये नोटिफिकेशन जो इस यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो जुलाई 2022 सेशन के लिए है, और ये डिस्टेंस मोड प्रोग्राम के लिए है, जिसमें आप MA उर्दू, MA इस्लामिक स्टडीज़, MA इंग्लिश, BA BCom और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। उसी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसमें शर्त बस यही है कि आपके पास में उर्दू होना चाहिए, यानी आपने उर्दू से पढ़ाई की हुई होनी चाहिए। कम से कम 10th क्लास तक आपके पास उर्दू का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कोर्सेज़ की लिस्ट इसमें दी हुई है कि आप MA उर्दू कर सकते हैं, MA इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हैं, MA इंग्लिश कर सकते हैं, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, और डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट जो कोर्सेज़ हैं उसमें आप डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश कर सकते हैं, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये मीडिया से रिलेटेड कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश, यानी उर्दू और इंग्लिश के ट्रांसलेशन से रिलेटेड ये सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे आप कर सकते हैं। जैसे इसमें इसकी आगे डिटेल भी दी हुई है। जैसा MA उर्दू लिटरेचर है, ये इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 4 सेमेस्टर्स यानी 2 साल है, और मैक्सिमम जो है वो 4 साल में आप इसे कर सकते हैं, और इसका मीडियम उर्दू रहेगा। इस्लामिक स्टडीज़ का भी यही सेम है, उर्दू मीडियम रहेगा। MA इंग्लिश का इंग्लिश मीडियम रहेगा, और वही आपका 2 साल या 4 साल में आप कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं तो वही आपका 3 साल मिनिमम, यानी BA BCom का दोनों का वही है, और उसके बाद आप मैक्सिमम 6 साल में कर सकते हैं। मीडियम इसका भी उर्दू ही रहेगा। डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश का जो है वो 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का ये प्रोग्राम है, और इसका मीडियम इंग्लिश रहेगा। और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ये भी 2 सेमेस्टर यानी 1 साल का प्रोग्राम है। मैक्सिमम आप इसे 2 साल में कर सकते हैं। मीडियम इसका भी उर्दू ही रहेगा। सर्टिफिकेट कोर्स इन फंक्शनल इंग्लिश, ये भी 1 सेमेस्टर यानी कुल 6 महीने का कोर्स है, और इसे मैक्सिमम आप 2 साल में कर सकते हैं, और इसका मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। अगला जो सर्टिफिकेट कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स इन प्रोफिशिएंसी इन उर्दू थ्रू इंग्लिश है, ये भी आपका 1 सेमेस्टर यानी 6 महीने का कोर्स है, और इसमें इंग्लिश उर्दू दोनों आपका मीडियम रहेगा। ये हमने आपको इन कोर्सेज़ की पूरी डिटेल दी है। अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो MA उर्दू लिटरेचर का फर्स्ट ईयर का वही आपका 6,500 रुपये, सेकेंड ईयर का वही 6,200 रुपये, यानी कि MA का यानी मास्टर्स डिग्री के जितने भी कोर्सेज़ हैं उनका फ़ीस लगभग यही है 6,500 रुपये, यानी 6,500 रुपये और 6,200 रुपये। अगर ग्रेजुएशन की BA BCom की हम बात करते हैं तो 4,500 और 4,200 रुपये है, और अगर डिप्लोमास की हम बात करते हैं तो 4,500 रुपये है, 4,500, और जो नीचे के 6 महीने के जो डिप्लोमा है उनकी 3-3 हज़ार रुपये मात्र फीस है। तो ये आपका इस तरीके से इसका फीस का ब्यौरा यहाँ दिया हुआ है।
अगर आप आगे देखेंगे तो इसमें सारी डिटेल इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। इस प्रोस्पेक्टस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप उसे डाउनलोड करके सारी डिटेल अपने आप भी पढ़ सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन देना मेरा मकसद था। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा है, ये आप लोग कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने उर्दू मीडियम से पढ़ाई किया है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी मदरसे से पढ़ाई किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे मदरसों की लिस्ट दी हुई है। ये जितने भी मदरसे हैं उनकी लिस्ट दी हुई है यहाँ, ये डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखेंगे तो ये बहुत सारे मदरसे दिए हुए हैं और उन मदरसों के स्टूडेंट इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी मदरसे से पढ़ाई की है या उर्दू मीडियम से वो पढ़े हैं तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जैसे देखिएगा ये दिया है अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर आज़मगढ़ का है, ये आलमियत का कोर्स है, वो इसके एलिजिबल हो जाएगा बीए डिप्लोमा इन जेएमसी एंड डिप्लोमा टीचिंग के लिए। और दूसरे जामिया नूरुल इस्लाम निस्वा लखनऊ है, आलमियत का जिन्होंने किया है तो बीए डिप्लोमा इन जेएमसी डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए ये एलिजिबल हैं। तो ये बहुत सारे मदरसों की लिस्ट बाकायदा दी हुई है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इन तमाम मदरसों में से किसी भी एक मदरसे से पढ़ाई की है वो इस यूनिवर्सिटी से ये डिस्टेंस मोड का प्रोग्राम करने के लिए एलिजिबल है। तो ये 254 मदरसों की लिस्ट यहाँ दी हुई है। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इन मदरसों से पढ़ा हुआ हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है बहुत कम पैसे में। और इसकी एक चीज़ और मैं बताऊँ, इसके डिस्टेंस मोड के जो सेंटर हैं वो पूरे देश में हमारे फैले हुए हैं। तो आपके आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहीं आपके आसपास इसका कोई ना कोई सेंटर मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कभी आप सोच रहे हो कि भाई इसके लिए एग्ज़ाम के लिए हमें हैदराबाद ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हैदराबाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में तो रेगुलर कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस मोड का कोर्स था तो इसमें सिर्फ आपको डिस्टेंस मोड में ही यानी कि जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास कहीं ना कहीं इसका 50-100 मीटर के दायरे में सेंटर मिल जाएगा। तो उसी सेंटर पे ही आपको एग्ज़ाम देना होगा और ये पूरी तरह से वैलिड है। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पता नहीं ये नौकरियों के लिए वैलिड होगा या नहीं होगा। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इससे आप जो भी कोर्स करेंगे वो हर एक नौकरी के लिए एलिजिबल होगा। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी उन स्टूडेंट्स के लिए जो उर्दू मीडियम से पढ़े हैं लाभदायक होगी। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक, नीडी स्टूडेंट तक पहुंचाइए। और इस तरह की और दूसरी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।